सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 जनवरी को। तो हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये याद रखना, इस बार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस हमने मनाया। और वैसे मनाते क्यों हैं इसको? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्हें महानतम प्रवासी की उपाधि मिली है। अच्छा, अब एक प्रश्न का उत्तर करिए कि इस बार प्रवासी भारतीय दिवस ये कहाँ पे मनाया गया? वैसे इससे संबंधित प्रश्न हम आगे देखेंगे कि कहाँ पे मनाया गया, उसकी थीम वगैरह क्या थी। बाकी देखो, महात्मा गांधी जी से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, उसके उत्तर देने की आप पहले कोशिश करें। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1917 में बिहार में हुआ था ये। और याद रखना, ये महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न ये भी आता है कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद समाप्त करने की घोषणा की थी? आप सबको पता है असहयोग आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? 1920 में। फिर फरवरी 2022 में चोरी चोरा घटना होती है, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना है। और इस घटना में हिंसा होने के बाद पुलिस स्टेशन को जला दिया था लोगों ने। उसके बाद असहयोग आंदोलन को 1922 में समाप्त कर दिया था महात्मा गांधी जी ने। अच्छा, एक प्रश्न ये भी आता है कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। ये बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक में। और एक प्रश्न ये भी आता है कि पूना पैक्ट किन के बीच हुआ? महात्मा गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर जी के बीच में। कब? 1932 में हुआ था। और पूछे किस जेल के अंदर होता है? तो यरवदा जेल में, जो कहाँ पर है? पुणे में है। वैसे आप देखोगे अभी जनवरी में कौन कौन से डे हमने मनाए। तो 1 जनवरी को हमने वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे। और 1 जनवरी को DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। वैसे DRDO के अध्यक्ष कौन है? के.वी. कामत है। 4 जनवरी को आपने वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया था। 6 जनवरी को युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया। तो ये भी ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। अच्छा, 9 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। टॉप 5 स्टूडेंट कौन कौन रहे बात करें तो फर्स्ट नंबर पे अनुरोध सुशांत हैं, फिर हैं वीर, फिर हैं चंदन, फिर हैं अजय और हैं दीपेश। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी फिर भी स्टूडेंट्स चीटिंग करते हैं, मैं बोलूँगा ऐसा मत करो। अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो। बाकी जो ईमानदारी दिखाते हैं उनको देखना, इसका बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। और जो क्विज नहीं लगाते उनको बता दूं, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका तो क्विज वहाँ पे मिलता ही है। साथ में 5-6 क्वेश्चन में पुराने करंट अफेयर्स के भी ऐड कर रहा हूँ जानबूझ करके, ताकि पुराना वाला पार्ट आपका रिवाइज हो सके। पुराने वाले क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको क्वेश्चन को पढ़ना ही पड़ेगा। मैं सारे तरीके अपना रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स चीटिंग कर ही लेते हैं। ठीक है, फिर उनका भविष्य उनके हाथ में, अपन क्या कर सकते हैं। और देखो, थोड़ा सा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए ही आज आपको लेट थोड़ा सा ये वीडियो मिल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बस आपकी छुट्टी नहीं हो, कैसे भी करके लेक्चर चला जाए बस एक बार। और प्लीज़ अगर मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, ताकि इस खराब स्वास्थ्य में मुझे भी अच्छा लगे आप लोगों की वजह से। अगर मुझे ना सही, कम से कम कंटेंट अच्छा लगता है तो उसे तो सपोर्ट करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। मुझे भी लगे कि यार कैसा भी स्वास्थ्य हो, आप लोगों तक कंटेंट पहुंचाना है और अच्छा कंटेंट पहुंचाना है। तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। अभी बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने मनरेगा श्रमिकों को पेंशन देने के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत लोगों को पेंशन और चिकित्सा सहायता जैसे लाभ देने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही केरल देश में रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। और इसमें होगा क्या? हर महीने कर्मचारी की सैलरी से 50 रुपये काटे जाएंगे। इसमें कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ तो मिलेगा ही, उसके अलावा त्योहार भत्ता और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। तो ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है केरल, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, नरेगा जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसे कब शुरू किया गया? 2006 में। और कहाँ पे शुरुआत में, कहाँ पे इसको शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में। अगर आपसे राज्य पूछेंगे कहाँ पे शुरू किया गया था तो आंध्र प्रदेश में। याद रखना, पहले चरण में
इसे देश के केवल 200 सबसे पिछड़े जिलों में ही लागू किया गया था। और फिर नरेगा को मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, मतलब महात्मा गांधी आगे जोड़ दिया गया। फिर हो गया इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और पेंशन से आपको एक योजना याद आएगी, आसरा पेंशन योजना। इसको किस राज्य ने शुरू किया था? तेलंगाना ने। आपको याद होगा 2022 में आपने पढ़ा था मर्सर की ग्लोबल पेंशन इंडेक्स आई थी, उसमें भारत 41 नंबर पे था, उसमें टॉप पे आइसलैंड था। अब यहाँ तो बात केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों का बाग भी कहा जाता है। इसकी कैपिटल तिरुअनंतपुरम है और तिरुअनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क मिलेगा। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन आपको यहीं पे मिलेगा। अभी विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय ये बना है केरल के तिरुअनंतपुरम में। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अभी आप जानते हो यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया था। और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का जो निर्वाचन क्षेत्र है धर्मदम, वो भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय क्षेत्र बन गया है। अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? केरल में। और अभी केरल के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया। वैसे भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र आपको मिलेगा केरल में। भारत का पहला जेंडर पार्क मिलेगा केरल में। केरल हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना है। और केरल का कुंभगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। अभी पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? MT वासुदेवन नायर को। और राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य भी आपका केरल है। और KP कुमारन ये मलयालम फिल्म निर्माता हैं जिनको अभी केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डैनियल से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा काकी माधव राव ने। तो पूर्व IAS अधिकारी हैं काकी माधव राव, जिन्होंने अभी नई बुक लिखी है जिसका नाम है ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी। ये बुक जमीनी स्तर पर सिविल सेवाओं की गतिशीलता के बारे में बताती है। बाकी सूबेदार मेजर यादव द हीरो ऑफ द टाइगर हिल नाम की बुक लिखी। फैजल फारूकी दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड नाम की बुक लिखी। और अभी डॉक्टर AK द्विवेदी ह्यूमन एनाटॉमी नाम की बुक लिखी थी इन्होंने। तो ये भी याद रखना। पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD CEO कौन बने? तो आंसर होगा सुरेंद्र चावला। तो अभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने सुरेंद्र चावला को अपना MD CEO बनाया है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में मिलेगा और इसकी स्थापना होती है सन 2015 में। इसकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन और इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। बाकी अभी एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव बने थे डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD CEO बने थे अजय कुमार श्रीवास्तव। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO बने थे भास्कर बाबू। ध्यान रखना ये भी। पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया? तो आंसर होगा केरल। तो याद रखना, केरल ये देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां अब पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर डिजिटल हो गया है। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने कहा कि हमारे राज्य ने अपनी बैंकिंग सेवा को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि इस उपलब्धि से केरल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वैसे 2021 में केरल का जो त्रिशूर जिला है वो पूर्ण डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला बना था। अच्छा देखो, अगर बात करें कि राज्य में सस्ती कीमत पर या फिर मुफ्त में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी परियोजना शुरू होगी, पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम। बताओ। तो आंसर होगा KFON। KFON मतलब होता है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ये भी ध्यान रखना माइंड में। बाकी केरल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, 2024 में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र ये किस राज्य में शुरू होगा? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री हैं मनसुख मांडविया, अभी उन्होंने कहा कि उड़ीसा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र ये अगले साल अक्टूबर में तैयार हो जाएगा।
तलचर ये उड़ीसा में कोई जगह है, वहां पे ये तैयार हो रहा है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और प्लांट्स हैं जो अभी न्यूज़ में थे, जैसे कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे शुरू हुआ, असम में। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया गया। और याद रखना, साउथ कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। वैसे बात यहाँ पे उड़ीसा की है, तो ये रहा मैं उड़ीसा। कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। आपको याद होगा अभी उड़ीसा के जागा मिशन ने यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता था। और अभी 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन ये भारत में होगा। भारत में भी कहाँ पे, उड़ीसा में होगा, जो कि इसका 15वां संस्करण है। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये आपके उड़ीसा के राउरकेला में बना है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। यहीं पे ये मैच होंगे। अभी उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री का भी निधन हो गया। उनका नाम क्या था, हेमानंद बिस्वाल। और भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाएगा उड़ीसा। अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में टॉप पे रहा उड़ीसा। अभी उड़ीसा की मो बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी भारत का पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम, ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम, इसको शुरू किया उड़ीसा ने। और देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाएगा भुवनेश्वर में। और कोणार्क सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में है। अभी 100% हरित ऊर्जा से चलने वाला भारत का ये पहला मंदिर बना। किसने निर्माण करवाया, गंगवंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और 10 रुपए का जो आपका करेंसी नोट है उस पे इसी का चित्र अंकित है। उड़ीसा से कुछ महोत्सव याद रखो, जैसे कि नुआखाई महोत्सव, रजा पर्व महोत्सव, बाली जात्रा महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, छऊ महोत्सव, बोईता बंदना महोत्सव, धानु जात्रा महोत्सव ये यहाँ पे मनाया गया। हीराकुद डैम आपको मिलेगा उड़ीसा में, महानदी पर है ये। और 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर आपका उड़ीसा का पुरी है। और ये जो आप देख रहे हो ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है, चिल्का लेक बोलते हैं इसको। और भारत की पहली रामसर साइट का दर्जा इस 81 में। इसी में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी है। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने किसे सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशनल अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया? तो आंसर होगा DY चंद्रचूड़। तो भारत की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वर्तमान में DY चंद्रचूड़, 50वें नंबर के हैं ये, जिनको अभी भारत और दुनिया भर में कानूनी पेशे के लिए उनके जीवन काल की योगदान को सम्मानित करने के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशनल अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। किसे? DY चंद्रचूड़ को। तो इनका नाम याद रखना है। सॉरी। बाकी आप जानते हो अभी असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो असम वैभव है वो किसको मिला? डॉक्टर तपन सेकिया को। अभी अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रभु चंद्र मिश्रा को। और अभी 30वां एकलव्य पुरस्कार ये मिला है स्वस्ति सिंह को, भारतीय साइकिलिस्ट हैं ये। तो इनके नाम पे ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभी पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व अध्यक्ष पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी का भी निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। वे 2014 से 2019 तक पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे थे, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। वैसे अभी टाटा सन्स के पूर्व निदेशक रहे RK कृष्ण कुमार का भी निधन हो गया। ब्राजील के महान फुटबॉल प्लेयर थे पेले उनका नाम था, उनका भी निधन हो गया। आपको याद होगा अभी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता रहे श्याम शरण नेगी का निधन हो गया। देश के स्टील मैन के नाम से मशहूर जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया। दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया, वे ईरान से थे। भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया, उनका नाम है BK सिंघल। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, उनका निधन हो गया। पॉन्ड मैन के नाम से मशहूर थे कलमाने कामेगौड़ा, कर्नाटक से थे ये, इनका निधन हो गया।
भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी डॉक्टर एस पद्मावती, इनका निधन हो गया। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक रही शारदा मेनन का निधन हो गया। 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे सुशोभन बंदोपाध्याय, पश्चिम बंगाल से थे, इनका भी निधन हो गया। कन्नड़ के कबीर के नाम से फेमस थे इब्राहिम सुतार, इनका भी निधन हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनके निधन हो चुके हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा इंदौर में। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री जी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित किया, मतलब ये इसका 17वां एडिशन है, 17वां संस्करण है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण 4 साल के बाद इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या है? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। बाकी आप जानते ही हो, प्रवासी भारतीय दिवस ये हम 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्हें महानतम प्रवासी की उपाधि मिली है। और इंदौर से आपको याद आएगा, डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर बना है इंदौर। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया इंदौर में। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट बनेगा इंदौर में। और अभी भारत का 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना इंदौर। लेकिन याद रखना, 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले में बात कर रहे हैं, लेकिन 1 लाख से कम आबादी में पंचगणी महाराष्ट्र ये टॉप पर था, सबसे स्वच्छ था। वहीं अभी इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के ट्राइबल आइकॉन तात्या भील के नाम पे कर दिया गया। और 2022 में सर्वश्रेष्ठ भारत में पर्यटन स्थल का नागरिक प्रबंधन पुरस्कार जीता इंदौर ने। लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी व संग्रहालय ये बनेगा इंदौर में। तो इस कारण से इंदौर काफ़ी चर्चा में है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बीसीसीआई ने किसे चयन समिति का अध्यक्ष चुना है? तो आंसर होगा चेतन शर्मा को। तो अभी बीसीसीआई ने चेतन शर्मा को एक बार फिर से चयन समिति का अध्यक्ष चुना है। तो टीम इंडिया की नई सिलेक्शन कमेटी में बात करें, चेतन शर्मा के अलावा कौन कौन है? शिव सुंदर दास हैं, सुब्रतो बनर्जी हैं, सलिल अंकुला हैं और श्रीधन शरत हैं। बीसीसीआई की बात करें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना होती है 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अभी नए अध्यक्ष बने हैं 36वें नंबर के रोजर बिन्नी, सौरव गांगुली की जगह। सचिव कौन है? जय शाह। अभी आपको याद हो तो बीसीसीआई ने किसे 2022 में टेस्ट क्रिकेट में भारत के टॉप परफॉर्मर्स के रूप में चुना? तो आंसर होगा ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह को। अभी बीसीसीआई ने नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट होने वाले खिलाड़ियों के लिए एक तो योयो टेस्ट अनिवार्य किया। ये एक एरोबिक सहन शक्ति फिटनेस टेस्ट है। और खिलाड़ियों को चुने जाने से पहले एक डेक्सा टेस्ट भी करवाना होगा। ये बोन डेंसिटी टेस्ट है, तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। हाँ, अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो, आपसे पूछा था कि मुख्यमंत्री डायरी नंबर 1 पुस्तक में किस राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया? तो आंसर होगा असम। इसको किसने लॉन्च किया था? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने। फिर बताओ, अभी केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां पर 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर होगा मणिपुर में। फिर बताओ, अभी जनवरी 2023 में 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पे हुआ? तो आंसर होगा नागपुर में। फिर बताओ, अभी किसने अपनी नई बुक अंबेडकर अ लाइफ को लॉन्च किया? तो आंसर होगा शशि थरूर। फिर बताओ, अभी जनवरी 2023 में कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नाम के एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो आंसर होगा भारत। और बताओ, अभी जनवरी 2023 में किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण को शुरू किया? तो आंसर होगा बिहार। और बताओ, अभी 13 से 29 जनवरी 2023 तक उड़ीसा में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा। ये इसका कौन सा संस्करण है? 15वां संस्करण है। बताओ, अभी किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा बीपीसीएल ने। बताओ, अभी किस देश के फुटबॉल प्लेयर हैं जियान लुका वियाली, इनका निधन हो गया, इटली के। और अभी माधव नारायण महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा नेपाल में। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ पे स्थापित करेगा? तो आंसर होगा पुणे में। और इस बार आप नोटिस करेंगे, जैसे कि लास्ट वाला क्वेश्चन में एक आध दिन पहले का पूछता हूँ,
अब मैंने इस प्रोसेस को चेंज कर दिया। अब पुराना क्वेश्चन, मैं कहीं से भी करंट अफेयर्स का पुराना क्वेश्चन डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग पे जोर डले। बाकी इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया, क्विज जरूर लगा लेना ताकि पुराने करंट अफेयर्स का भी आपका रिवीजन होता चले। सेल्फ एनालिसिस आपका ज़रूरी है, वो आपका वहाँ पे होएगा। और प्लीज़ सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। इस खराब स्वास्थ्य में मुझे भी थोड़ा सा अच्छा फील हो आपके कारण। तो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में, और लाइक करना मत भूलना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।